बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनवेनुती सुल मियो कनाल। मेरे चैनल SF पटेंटेड लैंग्वेज पर आप सबको खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमारे उन मकासद में कामयाब करे जिनके लिए हम यहाँ परदेस इटली में आए हैं। तो हम अपनी लेसन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का लेसन है वो है इटालियन में वर्ड्स एंड ऑपोजिट, जिसको हम उर्दू में अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं। इटालियन में उसको पारोले ए रिस्पोस्ते कहा जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है वर्ड ऑपोजिट और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं आज का। हमारा अब वर्ड्स ऑपोजिट में जो फर्स्ट वर्ड है वो है जोवाने। जोवाने जोवाने कहते हैं जवान को या नौजवान को, और उसका जो ऑपोजिट है वो है वैक्यो। वैक्यो कहते हैं बूढ़े को। वैक्यो बूढ़े को कहा जाता है और वैसे इसके लिए परसोने अनसियाने भी जो है वो इस्तेमाल होता है, मतलब बूढ़ा आदमी। जोवाने, वैक्यो, नौजवान और बूढ़ा। नेक्स्ट वर्ड है रिको। रिको, इसमें क्योंकि 2 दफ़ा ची है तो हम दोपिया ची पर थोड़ा ज़्यादा ज़ोर देंगे। रिको मतलब अमीर, जिसको इंग्लिश में हम रिच कहते हैं, उसको इटालियन में रिको कहा जाता है। रिको अमीर। इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो है पोवेरो। पोवेरो मतलब गरीब। एक वर्ड होता है पोवेरिनो। पोवेरिनो के जो है वो हम बेचारा के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ टाइम पर कुछ लोग मैंने देखा है कि गरीब के लिए भी पोवेरिनो यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे जो पोवेरिनो वर्ड है वो बेचारा के लिए इस्तेमाल होता है। रिको अमीर, पोवेरो गरीब। अमीर और गरीब। हमारे जो नेक्स्ट ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो है फोर्ते। फोर्ते मतलब मजबूत या ताकतवर। फोर्ते, और इसका ऑपोजिट वर्ड है देबोले। देबोले, देबोले मतलब कमज़ोर। आपको पता है मजबूत और उसका जो मुतज़ाद होता है उर्दू में वो होता है कमज़ोर। तो इटालियन में हम उसको कहते हैं फोर्ते मजबूत, देबोले कमज़ोर। मजबूत, कमज़ोर। हमारे जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं वो हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 स्विच की जो पिक्चर है वो ऐड की है। एक में स्विच ऑन है, एक में स्विच ऑफ है। अगर आपने स्विच ऑन करना है, मतलब हम उर्दू में कहते हैं लाइट जला दो या जलाना, तो उसको कहते हैं अचेंदी। अचेंदी। और इसका जो ऑपोजिट है वो है स्पेनिये। स्पेनिये। अगर आप कहना चाहते हैं लाइट जला दो, आप कहेंगे अचेंदी ला लूचे। लूचे कहते हैं लाइट को, ला जो है वो आर्टिकल है। अचेंदी ला लूचे, लाइट जला दो या लाइट ऑन कर दो। और अगर आप इसका ऑपोजिट बोलना चाहते हैं कि लाइट बंद कर दो या लाइट बुझा दो, आप कहेंगे स्पेनी ला लूचे, मतलब अचेंदी स्पेनी, जलाना, बुझाना। इंग्लिश में हम कहते हैं ऑन ऑफ। हमारे जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं वो हैं प्यांजरे, रीदरे। प्यांजरे, रीदरे। उर्दू में हम कहते हैं रोना और इसका मुतज़ाद होता है हंसना। रोना, हंसना। इटालियन में इसको कहा जाता है प्यांजरे, रीदरे। नेक्स्ट वर्ड्स हैं स्पोर्को। स्पोर्को, पुलीतो। इंग्लिश में हम स्पोर्को को कहते हैं डर्टी और पुलीतो को कहते हैं क्लीन, मतलब गंदा और साफ। स्पोर्को, पुलीतो, गंदा, साफ। तिरारे,
स्पिंजरे, तिरारे, स्पिंजरे। तिरारे का मतलब होता है खींचना और स्पिंजरे का मतलब होता है धक्का लगाना। आपने देखा होगा कि हम जब किसी मॉल वगैरह में जाते हैं या किसी शॉप पर जाते हैं तो उसके जो दरवाज़े के ऊपर लिखा होता है पुश और पुल, तो आप समझें कि ये भी वही है। पुश का मतलब होता है धक्का लगाना, पुल का मतलब होता है खींचना। तो इटालियन में हम उसको कहते हैं तिरारे स्पिंजरे, खींचना और धक्का लगाना। हमारे नेक्स्ट वर्ड्स हैं फिलीचे त्रिस्ते। इटालियन में इसको कहा जाता है फिलीचे त्रिस्ते, मतलब खुश होना और उदास होना। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं हैप्पी और सैड, हैप्पी और सैड, फिलीचे त्रिस्ते। लेजेरो पेज़ांते, लेजेरो पेज़ांते। लेजेरो मतलब हल्का, पेज़ांते मतलब भारी। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लाइट और हैवी। लाइट मतलब हल्का, हैवी मतलब भारी। लेजेरो पेज़ांते, हल्का भारी। फ्रेद्दो काल्दो, फ्रेद्दो काल्दो। फ्रेदो कहते हैं ठंडे को और काल्दो कहते हैं गरम को। जैसे आजकल गर्मी है, हम अगर ये कहना चाहेंगे आज गर्मी है या आज गरम है, हम कहेंगे ओजी ए काल्दो, मतलब आज गर्मी है। या ओजी ए फ्रेदो, मतलब आज ठंड है, ठंडा गरम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड और हॉट। डेंट्रो फुओरी, डेंट्रो फुओरी, मतलब डेंट्रो का मतलब होता है अंदर, फुओरी मतलब बाहर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनसाइड और आउटसाइड। डेंट्रो फुओरी, अंदर बाहर। फाचिले डिफिचिले, फाचिले डिफिचिले, मतलब आसान मुश्किल। फाचिले मतलब आसान, डिफिचिले मतलब मुश्किल। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इजी और डिफ़िकल्ट, इजी और डिफ़िकल्ट, आसान और मुश्किल। तो ये हमारा आज का इटालियन का एक छोटा सा लेसन था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी। और जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे इतने अच्छे व्यूज़ देते हैं, उन सब की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।